फॉरेनर्स इंडियन से नफरत करते हैं ना अच्छा नहीं हो। जैसे अगर किसी को एक ही बार गिरे हैं वैसे ही मान लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल इंडियन के एक और दिलचस्प एपिसोड में। आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा स्पाइसी भी और थोड़ा रियलिटी चेक टाइप भी। क्या कुछ फॉरेनर्स इंडियन से नफरत करते हैं? अगर हाँ तो क्यों? क्या हम सच में कुछ गलत कर रहे हैं या फिर सिर्फ मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है? आज हम इस टॉपिक पे बिना झिझक बिना फिल्टर बात करेंगे, एकदम ऐसे जो भाषा आप लोगों को समझ में आए। सो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना वरना कंटेक्स्ट मिस हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, हर फॉरेनर इंडियन से नफरत नहीं करता, बस कुछ लोग करते हैं या फिर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्हें पसंद नहीं। ये हेट एक्चुअली रियल हेट नहीं होती है। ज़्यादातर केसेस में ये होती है स्टीरियोटाइपिंग, पर्सनल बैड एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपोजर या फिर इन्फ्लुएंस बाय मीडिया। जैसे अगर किसी को एक ही बार किसी इंडियन से बुरा एक्सपीरियंस होगा तो वो ये सोच लेगा कि सारे इंडियंस वैसे ही होते हैं। वैसे ही मान लेते हैं कि किसी इंसान की एक चाइनीज़ इंसान से लड़ाई हो गई तो क्या वो पूरे चाइना को हेट करने लगेगा? जी नहीं। तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग और लिमिटेड सोच का नतीजा होता है ये हेट। अब समझते हैं एग्जैक्टली क्या चीज़ें होती हैं जो कुछ फॉरेनर्स को इंडियन लोगों में पसंद नहीं आती। सबसे पहला है क्लीनलीनेस और हाइजीन इश्यूज़। इंडिया में कुछ जगह पे सफाई का लेवल उतना अच्छा नहीं होता। ये सच है कि कूड़ा रोड पे, नाली का पानी रोड पे आ जाता है और पब्लिक टॉयलेट्स के हाल तो आप सब जानते ही हैं। फॉरेनर्स जब आते हैं तो उनको ये सब शॉकिंग लगता है। और दूसरा होता है टूरिस्ट स्कैम। कई बार जब फॉरेनर्स इंडिया विजिट करते हैं तो उनको ओवर प्राइस टैक्सी, फेक गाइड्स, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स जैसे स्कैम फेस करना पड़ता है। एक बुरा एक्सपीरियंस उनको पूरा इंप्रेशन ख़राब कर देता है। और तीसरा आता है ओवर फ्रेंडलीनेस या पर्सनल क्वेश्चंस। हम इंडियंस इमोशनली और फ्रेंडली होते हैं, लेकिन फॉरेनर्स के कल्चर में प्राइवेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उनको अच्छा नहीं लगता अगर कोई स्ट्रेंजर उनसे पूछे कि कितना कमाते हो या तुम तो इतने गोरे हो, इंडिया कैसे पसंद आ गया। ये सब सुनने में बहुत फ़नी लगता है लेकिन उनके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। और चौथा आता है ऑनलाइन बिहेवियर, और ये तो डायरेक्ट टॉन्ट है हमारे लिए। सोशल मीडिया पे इंडियंस की ट्रोलिंग, स्पैमिंग और रैंडम फ्लर्टिंग काफ़ी लोगों को इरिटेट करता है। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक रैंडम फॉरेनर जिसने फ़ोटो खींची है तो उसके कमेंट में हम इंडियंस ज़्यादातर क्या कमेंट कर लेते हैं, जैसे प्लीज़ रिप्लाई, वही 50 बार कॉपी पेस्ट कर दिया। ऐसा हम लोग को नहीं करना होता, इससे पूरा नेशन का इमेज ख़राब हो जाता है। और ये मैं सब लोगों को नहीं कह रहा हूँ, केवल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सारे कमेंट्स करते हैं। फॉरेनर्स के दिमाग में इंडियंस को लेके कुछ स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, जिसमें से हम लोग अगर पॉजिटिव की बात करें तो वो पॉजिटिव स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जैसे कि हम लोग इंटेलिजेंट होते हैं, स्टडीज़ में, इंजीनियरिंग में गुड होते हैं और हार्ड वर्किंग हैं या फैमिली ओरिएंटेड हैं। और निगेटिव में होते हैं जैसे कि इंडियंस बहुत ही अनहाइजीनिक हैं, वो टूरिस्ट को स्कैम कर लेते हैं या ऑनलाइन बहुत ही क्रीपी होते हैं। ये सब स्टीरियोटाइप्स बनते हैं मीडिया, मूवीज़ और लिमिटेड एक्सपोजर से, और एक निगेटिव स्टीरियोटाइप पूरे कंट्री पे लग जाता है अनफेयरली। तो सवाल ये आता है, क्या ये हेट हम लोगों के लिए जस्टिफाइड है? तो इसका सिंपल आंसर है बिल्कुल भी नहीं। किसी भी कंट्री या रेस को पूरे के पूरे ग्रुप के बेसिस पे जज करना गलत है। अगर किसी ने एक इंडियन स्कैमर के साथ मिलकर डिसाइड कर लिया कि ऑल इंडियंस आर स्कैमर्स, तो ये उसकी गलती है। ये तो प्रीजुडाइस है, बिना पूरी नॉलेज के ओपिनियन बनाना। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन ज़रूरी है, अपने ऊपर भी देखिए आप लोग। और आप लोग ये भी मत भूलें कि इंडियंस दुनिया भर में टॉप पोजीशंस पे हैं। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, इंदिरा नूई, पारग अग्रवाल और कितने भी नाम हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, इंडिया टैलेंट हर जगह शाइन कर रहा है। तो अगर किसी को लगता है कि इंडियंस वर्थ नहीं है तो उन्हें एक बार अपना फ़ोन चेक कर लेना चाहिए। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, TCS सब इंडियन ब्रेन से ही चल रहा है। और जितने भी इंडियंस ये सोच रहे हैं कि हम तो अच्छे हैं, वो गलत सोच रहे हैं। तो एक बार अपने आप पे भी नज़र डाल लीजिए कि आपका सिविक सेंस कितना है। सिविक सेंस यानी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक एरिया है जहां हम इंडियंस थोड़ा नहीं काफ़ी पीछे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं डस्टबिन का। लोग डस्टबिन के पास जाते हैं लेकिन कचरा रोड पे ही फेंक देते हैं, फिर कहते हैं इंडिया तो डर्टी है। इंडिया डर्टी नहीं है,
हम ही लोग डर्टी हैं। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ट्रैफिक रूल्स का। फुटपाथ हम लोगों को चलने के लिए दिया जाता है, पर हमारी बाइक स्कूटर्स वहीं चलते हैं। फिर जब कोई फॉरेनर बोलता है कि इंडियंस केयरलेस हैं, तो हम लोगों को बुरा लगता है। अक्सर देशों में ट्रैफिक रूल जब सिखाए जाते हैं तो सबको बताया जाता है कि रेड लाइट का मतलब स्टॉप होता है, पर इंडिया में अगर रेड लाइट है तो आप आगे जा सकते हैं जब तक आपको कोई भी ट्रैफिक पुलिस ना देखे। और अभी तक जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, ये सारी रेपुटेशंस हम इंडियंस ने ही बनाई है। अक्सर इंडियंस व्हाट्सएप पे सेव नेचर वाली डीपी लगा के खुद कचरा बाहर फेंक देते हैं। इंस्टाग्राम पे रिस्पेक्ट वुमेन वाली रील डालते हैं, पर कमेंट में हाय, रिप्लाई मी जैसे भद्दे मैसेजेस लिखते हैं किसी भी स्ट्रेंजर की प्रोफाइल में। तो भाई, एक रियल इंडियन बनना है तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, करने से भी होता है। तो क्या ये रेपुटेशन हम लोग चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। बस कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे, जैसे अपना बिहेवियर इम्प्रूव करना पड़ेगा, घर के अंदर भी और बाहर भी। पब्लिक जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ऑनलाइन तमीज़ से बात करनी पड़ेगी। और देश का नाम तभी रोशन होगा जब लोग हमारे काम से हमारा देश याद रखेंगे। आखिर में एक बात याद रखना, दुनिया का पर्सपेक्टिव तुम बदल नहीं सकते, लेकिन अपना बिहेवियर बदल के उस पर्सपेक्टिव को इन्फ्लुएंस ज़रूर कर सकते हो। तो काम दिखाना पड़ेगा अगर रियल इंडियन बनना है, क्योंकि एक्शन इज़ ग्रेटर देन कोट्स। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड? कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आपने कभी ऐसा कोई इंसिडेंट फेस किया है? क्या फॉरेनर्स ने आपके साथ कभी बुरा बिहेव किया है या कभी आपको जज किया है? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और द रियल इंडियन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो शेयर करने से पहले अपना सिविक सेंस भी अपग्रेड कर लो। द रियल इंडियन बनना है तो सिर्फ नाम से नहीं, काम से भी बनना होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक याद रखना, वी आर नॉट जस्ट इंडियंस, वी आर द रियल इंडियंस। जय हिंद।